मुझे एक बात बताओ, जो आदमी दुनिया में पैदा हुआ वो जीवन में कुछ भी ना करे, काले बाल सफेद नहीं होंगे क्या? तजुर्बा, चलो साहब कोई बात नहीं, बुजुर्ग आदमी थे, बोला बेटा एक बात बता, अब तक तूने कितनी कंपनी ज्वाइन की है? तो मैं तो सीधा साधा बोला वाला, मैंने कहा बाबा मेरी तो पहली कंपनी है। बोला बेटा तेरी तो पहली कंपनी है, जितनी तेरी उम्र है ना उतनी कंपनी को ज्वाइन करके छोड़ चुका। तो ऐसी कंपनियों फंसने से अगर कोई करोड़पति बनता ना तो बेटा हिंदुस्तान में आने के बाद दूसरे नंबर गिर जाता। बोला ऐसी कंपनी में कुछ नहीं होता, और तू कहाँ फालतू के चक्कर में पड़ रहा, इंजीनियरिंग कर रहा उधर कर, तेरा फ्यूचर उधर बहुत बड़ा। मैं सोच रहा था गजब की बात है यार, मैं जिनको समझाने के लिए जाता हूँ समझने की कोशिश नहीं करते। आज की तारीख में उनके पास कोई ठीक से 5,000 अपनी नौकरी के बाद कैसे कमाओगे कोई बताने वाला नहीं आया होगा। मैं 8 लाख कैसे कमा सकते हो बताने के लिए उनके पास गया। 8 लाख की बात समझ में क्यों नहीं आई? और ये बात समझ में मुझे समझ क्यों नहीं आ रही थी? बच्चा था 16 साल का, समझ नहीं आ रही थी बात। शुरुआत में इस बिजनेस के बारे में मैंने 256 लोगों को बताया इस प्लान के बारे में। कितने लोगों को? 6 महीना लगा था। और मजे की बात कोई नहीं। मैं सोच रहा था कि हे भगवान कौन सी मनुष्यवादी कलम से मेरी किस्मत लिखी थी। अरे एक आदमी फंसा था, मैं कहता फंसना मेरे को भी आ गया, फंस ही नहीं रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था क्या पता हो कि क्या काम चलेगा। तो कहते हैं ना कि जब अपना धंधा चलता नहीं है, अपना बिजनेस चलता नहीं है, बहुत सारा ठिकरा किसमें खोल देते हैं? अप्लाई थोड़ी उसमें तो राक्षस दिखता है, मैं तो लूट लेगा। तो उन्हीं के पास आता था कि सर रात को बोलते थे करोड़पति बनेगा, ये होगा वो होगा, चलो जैसे तैसे गाड़ी खींच रही थी, वही कुछ भी नहीं। और ऐसा करते करते इस बिजनेस के भीतर क्या हुआ, 4 साल गुजर गया। कितना साल? 4 साल। और मालूम है सिर्फ शॉप के भीतर मैंने इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया कि आज तक मेरे को कोई नहीं पाया, कोई नहीं तो पाया। मालूम है क्या किया? 4 साल काम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, साल सिल्वर। सिल्वर समझते हैं? सिल्वर का मतलब हम अपने बिजनेस में उनको बोलते हैं जिन लोगों का 200 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से कम 50 लोगों की टीम बन जाती है। 25 लोगों की लेफ्ट में और 25 लोगों की, यानी 4 साल काम करके कितना रेट बना? कितना? 50 सिल्वर बन गया सर। अब मुझे बताओ यार 4 साल, मैं थोड़ा आसान भाषा में कैलकुलेट करके बताता हूँ। कुल मिलाकर उसमें हाफ से फुल से 12 अगर चढ़ा करनी थी तो कुल मिलाकर 4 साल जो मैंने कमाया था वो 18,000 रुपए कमाया था। कितना? 18,000। मैं क्लाइंट साहब के पास गए जो कहते थे कि बेटा 4 साल में तू करोड़पति बनेगा, 50 लाख कमाएगा। मैंने लाख तो छोड़ो, 1000 वाला काटा, चल गई, लाख तक भी नहीं गया, करोड़ में तो बाद में जाएगा। मैं बड़ा फ्रस्ट्रेशन, बड़ा टेंशन नहीं, क्या लफड़ा हो गया। जब घर वालों को कभी भी ऐसा लगता है ना अपना बेटा लफड़े में फंस गया, लगता है कोई टेंशन में है, तो घर वालों को रामबाण की तरह एक इलाज दिखाई देता है। पता है क्या? पता है क्या? रामबाण की तरह उनको दिखता है कि जब भी अपना बेटा कोई लफड़े में हो, टेंशन में हो, बीमारी हो, तब तो शादी ट्रैक पे आ गया है ना, ट्रैक पे आ जाएगा। तो शादी हो गई साहब, शादी करवा दी, और शादी जो हुई थी किसी ताजमहल में नहीं हुई थी। आपसे तो ताजमहल के गार्डन में कोई शादी वादी की थी ना, मैरिज होम में भी नहीं, कोई होटल में भी नहीं, मंदिर में शादी हुई थी। किधर हुई थी? मंदिर में। मतलब ये जहाँ शादी हो रही थी ना वहां बेचारा मंदिर में कोई बंदा कोई दूसरी पार्टी फेरे लगाने आई थी। उन्होंने क्या किया था, उधर एक तख्त लगा दिया। तख्त समझते हैं यहाँ क्या बोलते हैं? तख्त चौकी लगा रखी थी कि साथ जयमाला करेंगे। दूसरी की तख्त लगी पड़ी थी, हमने बोला साहब हम भी चढ़ जाएंगे। तो बोला चढ़ जा, बोला 10 जन भी इस्तेमाल करना है, खाली आपने तख्त को लगा हुआ तो फायदा ले लो। तो चढ़ गए तख्त पर, और जयमाला वयमाला डालने का कोई जुगाड़ नहीं था। तो जो मरे हुए जो लोग होते हैं उनके तस्वीरों पर माला चढ़ाई जाती प्लास्टिक वाली, कैसे कैसे करके देखो वाली जुगाड़ की, ये वाली माला जुगाड़ दी गई थी। ये माला दूसरे के तख्त चढ़ गए, माला बना दी, और ऐसी जगह तख्त लगा पड़ा था कि मुश्किल से 5 फीट दूर मेन रोड जा रहा था। मेन रोड, हर मोटरसाइकिल वाला, हर साइकिल वाला ऐसे जा रहा था, ऐसे घूमते फिर रहा था, वो ढूंढने की भी हो गई। ये बताओ, शादी हो गई, शादी होने के बाद लगाया भाई को मुझको करना चाहिए, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या चाहिए। मुझे लगा था कि अगर मेरी मैडम अगर एक लिपस्टिक भी मांग लेगी तो पॉकेट में 200 रुपए भी नहीं, कैसे काम चलेगा। मैं सोच रहा था कि क्या
हर रिश्तेदार को, हर पहचान वाले को न्योता देते हैं कि नहीं? तो 4 साल जो मेरे अपलाइन बने हुए थे, मेरे करीबी हो गए होंगे कि नहीं हो गए? उन्हें भी न्योता दिया था, वो भी मेरी शादी में आए थे। और मालूम है मेरी शादी में जब मैं ऐसे खड़ा था तो जो मेरी बीवी थी ना, जो होने वाली थी, उसका नहीं हुई थी, एक यहाँ तक तो नहीं हुई थी, जो होने वाली थी, मैं इनको कम देख रहा था। और वो जो मेरे अपने साथ थे ना, जिनको मैंने न्योता दिया था, वो ऐसे ही मेरे सामने ऐसे घूम रहे थे, ऐसे इधर कभी इधर, मैं ऐसे करके दिख रहा था। पता है क्यों? 4 साल बाद तो सिल्वर था, लेकिन 4 साल मेरे डायमंड हो गए थे। 4 साल मेरे डायमंड हो गए थे। और मैं ये सोच रहा था, यार मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जिसकी वजह से मैं डायमंड बना हूं, और ऐसा इन्होंने कौन सा तीर चला दिया जिसकी वजह से 4 साल में डायमंड बन गए। ऐसा मुझ में क्या कमी है जिसकी वजह से मैं बिजनेस में सफल नहीं हो पाया, और ऐसा इन्होंने क्या किया जिसकी वजह से बिजनेस में सफल हो गए। ये समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कभी सोचा नहीं था, इससे पहले कभी दिमाग नहीं लगाया, लेकिन उसमें दिमाग चलने लगा और सोचने लगा कि साहब ऐसा क्या गड़बड़ हो गया कि मैं डायमंड नहीं बन पाया, और ऐसा क्या इन्होंने कर दिया जिसकी वजह से डायमंड बन गए। तो जब ये वहां घूम रहे थे, तो घूमने के बाद क्या होता है, जब जयमाला हो जाती है तो फेरे लगने में थोड़ा टाइम लगता है कि जयमाला हो गई साहब की, फिर लड़के लड़की को अलग अलग बिठाओ, तो उसके बाद जयमाला की तैयारी करो, तो उसके बाद होगा। तो लड़के को बिठाया जा रहा था। लड़का मतलब कौन? हाँ मैं लड़का मतलब मैं, अगर लड़का अभी भी हो, लड़का मतलब अभी नहीं था, लड़का मतलब मैं। तो मैं जगह ढूंढ रहा था किधर बैठूं, तो पता है कहां बैठा, कहां बैठा, कहां जगह ढूंढी, तो इन साहब के बाजू में मैंने जगह ढूंढी, और इन साहब के बाजू में जाके बैठ के ऐसे पालती जमीन पे धनी लगाई, जमीन पे से बैठ गया, और मैंने ऐसे कोनी मार के बोला, सर हाँ डायमंड बनना है, डायमंड, हाँ डायमंड बन जाएगा, कोई बात। फिर देखा यार कोई असर नहीं हो रहा, फिर कोनी मार, सर समझे नहीं, डायमंड बनना है, डायमंड, तो डायमंड बन जाएगा, शादी वादी कर ले, उसके बाद बात, शादी वादी कर, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, शादी वादी हो गई। शादी होने के बाद मैं शायद चौथे 5वें दिन मैं उनके घर पहुंचा। उनके घर पे शादी वादी बाद प्रोसेस लाने में, लड़की को लाने में, फिर दोबारा पद फेरा करने में टाइम लगता है ना, 2-4 दिन का, वो लग गया। चौथे 5वें दिन मैं उनके घर में पहुंचा, और घर में जाने के बाद मैंने उनसे पूछा कि सर डायमंड बनना है, डायमंड कैसे बनेंगे बताओ। तो था क्या, पुरानी कहानी में था क्या कि जब भी वो मेरे अपलाइन कभी मुझे सलाह दिया करते थे, तो क्या था कि मैं कॉन्वेंट स्कूल पढ़ता था शुरू से, थोड़ा अंग्रेजी बोलता था, फिर इंजीनियरिंग करने लगा, थोड़ा अंग्रेजी और पढ़ गई, इधर बुद्धि थोड़ी और बढ़ गई। तो धर्म क्या हो गया, हम समझदार, हम होशियार चंद के चाचा, तो हमको कौन समझा सकता है, हमसे बड़ा खलीफा कौन हो सकता है। मैं ये तो पुराने आदमी, पुराने जमाने में पढ़े लिखे आदमी है, तो क्या समझाएंगे। तो क्या होता था कि जब भी कभी अपनी कोई बात समझाते थे ना कि अजय जी इस काम को ऐसे करना चाहिए, तो कसम से बता रहा हूं समझाने का बड़ा वास्ता था। मैं उन्हें बिठाकर 2 घंटा समझाता था, ऐसा करने से नुकसान क्या, मैं एक्सपर्ट आदमी अपनी तरफ समझाए, बोले ठीक है साहब वो अपनी मर्जी कर। फिर कभी कोई बात मुझे दिमाग में आई कि अजय जी मुझे लगता है कि ये काम ऐसे कर लेते तो बड़ा बढ़िया होगा, तो मैं शिक्षा की भाषा सीख गया था। सर कहे तो आप ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये काम ऐसे होना चाहिए, और ऐसे समझाने में फिर उनका 3 घंटा लगता था। तो एक बार कोई समझाए आपने उल्टा समझा दिया, 2 बार कोई समझाए आपने उल्टा समझा दिया, 10 बार आपने समझाया आपने उल्टा समझा दिया। एक समय के बाद क्या आता है कि सामने वाला क्या करता है साहब, समझाना, अरे ये होशियार आदमी है। फिर क्या होने लगा मेरे साथ, उस समय समझ नहीं पाया था कि जब भी मैं उनके पास आता करता था, सर मेरे दिमाग में आइडिया आया है बिजनेस करने का। मुझे पता क्या बता दिया, क्या लगता है सर ये आइडिया काम करेगा? वो ये नहीं कहते थे कि बेटा काम करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल सही कह रहा तू, यही कर, किसी से काम करेगा। मैं उनको मालूम था जब इसको बोलूंगा कि ये काम नहीं करेगा तो 3 मिनट फिर बिठा के समझाएगा, परंतु मैं पास तो अपनी बात नहीं करेगा, मनवाएगा अपनी बात, तो फिर तो तुमको मान लिया अपने को, सुन 5 हाँ बढ़िया बढ़िया बड़े उत्तर विदा होगा, 5 मिनट का नहीं खत्म। अब लाइन समझाना छोड़ दिया, और जब आप लाइन समझाना छोड़ ले तो भाई साहब 4 साल में आपकी सिल्वर नहीं। तो कई बार जिंदगी में हमें इस बात का गुमान हो जाता है जब डिग्रियां हमारे पास ज्यादा हो जाती है, कई बार हमारा अपलाइन ढंग से एजुकेशन में कम पड़ जाता है, कई बार हमारा अपलाइन ढंग से उम्र में छोटा आ जाता है,
कई बार हमारा अप्लाई हमारे रंग के सामने उसका रंग थोड़ा हल्का पड़ जाता है चेहरे का, तो कई बार हमें गुमान हो जाता है। ऑल द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, मेरे सामने कोई अप्लाई नहीं। अरे ये क्या जानेगा, अरे इसको क्या पता। मेरे भाई 4 शर्ट ठोकर खा के ठाकुर लगाओ और ये समझ में आया कि अंत में शरण में जाना तो अप्लाई की गलियों में ही पड़ता है। अप्लाई के बड़े आप कितने भी बड़े खुद को खलीफा समझ लो, अंत में जाना जिसकी शरण में है अप्लाई। आपके भैया कोई बात नहीं। जब मैं इनके पास पहुंचा और इनको मैंने बोला कि सर आप बताओ मुझे डायमंड बनना है, क्या करना पड़ेगा। जब इनके घर में जाके सवाल किया तो सबसे पहले इनका सवाल मुझसे, बेटा सोच ले, समझेगा कि समझाएगा। तो मैंने मनी मन का सलाह दी, तुम्हारी गई 4 साल समझा के देख लिया, अपना कुछ नहीं हुआ। बोले से समझाना बुझाना कुछ नहीं, आप जो बोलोगे आपकी हर बात मानूंगा और जिस दिन आपकी बात ना मानूंगा तो नहीं सुना देना। मेरे घर से कोई एफआईआर करने नहीं आएगा। दैट्स माय वर्ड। ये मेरे शब्द थे तो मैंने मुझसे बोला ठीक है। बोला करना चाहता, बोला हाँ करना चाहता हूँ। बोला ठीक है। बोला एक काम कर, बोला बिहार में एक जगह है, बिहार में एक जगह है समस्तीपुर। क्या है यार, एक छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है, कस्बा शहर है समस्तीपुर। उन्होंने बोला कि मेरे एक बचपन का दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ता था और वर्तमान में स्टेशन मास्टर है, 24 साल की नौकरी हो गई है, वो मेरे बिजनेस में आना चाहता है, लेकिन मैं आज डायमंड मेरे पास फुर्सत नहीं, ग्राउंड लेवल पे उसकी इतनी मदद नहीं कर सकता। अगर तू डायमंड बनना चाहता है काम कर, समस्तीपुर जा, इनके साथ मिलकर काम कर। मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ। तो बोला कब जाना है सर? तो बोला कब क्या जाना है, कब रेलवे स्टेशन जाना, तत्काल में टिकट कराना, तो कल कराएगा तो परसों की तेरी टिकट मिल जाएगी और परसों मिल जाएगी तो परसों निकल जाना। तो मैंने कहा अच्छा कल तो तत्काल कराओ तो परसों मिल जाएगी तो निकल जाओ। तो सर अभी मैं जा रहा हूँ तत्काल की कराने, अभी तो कंफर्म है नहीं कि कंफर्म सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन जब जा ही रहा हूँ तो अगर आप ये बता देते कि लौटने की टिकट कब की करानी है, तो अभी अगर मैं करा दूंगा तो कम से कम जाने की कंफर्म नहीं मिली तो आने की तो कंफर्म मिल जाएगी। तो आप बता दो तो मैं आने की भी करा के आ जाऊंगा साथ साथ। तो उन्होंने बोला कि बेटा अभी तक वो जाने की बता रहा हूँ, लौटने की नहीं बता रहा। शादी के हुए थे 6 दिन, कितने दिन? 6 दिन तक मैंने अपनी बीवी से उनका नाम भी नहीं पूछा था, आपका नाम क्या? मैं सोच रहा था यार इन्होंने जिंदगी में कभी शादी वादी नहीं की है, रहम नहीं करने कुछ भी, लड़के को कब से 1 महीने छोड़ दिया था। बोला ना, बोला साथ में छठे दिन ट्रेन में मुझे बैठना। बोला ठीक है साहब। मैं गया, तत्काल कराई, कंफर्म सीट नहीं मिली, मैं आ गया, पैकिंग करने लगा। पापा को पता चला लड़का जा रहा है। पापा ने पूछा कहाँ जा रहा है? मैंने बिहार जा रहा हूँ समस्तीपुर में, वो से चौक वाला जो है ना काम वही करने लगा। हाँ तो मैं देखी हूँ 4 साल की शिक्षा वाला काम कर रहा है। तो कब लौटेगा? आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा, क्योंकि कंफर्म की तो मुझे भी नहीं पता। तो मैंने वो सोचा था कंफर्म की तो मुझे भी नहीं पता। तो मैंने कहा हाँ आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा, पैकिंग भी कर रहा हूँ। पापा उधर बोल भी रहे हाँ आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। जल्दी तो मेरे भी काम सुन रहे, लेकिन जल्दी की मतलब कब? 1 दिन 2 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता 4 हफ्ता, लेकिन जल्दी आ जाऊंगा। हाँ ना गया तो जल्दी आ जा, 4 साल सुन रहे तेरी जल्दी खत्ती है। आज बता लेकर के घर में आई हो, लेकिन छोटे बाहर जा रहा है, समाज क्या बोलेगा, दुनिया क्या बोलेगी, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। मैं खाली सुन रहा था, बस निकाल रहा, जल्दी आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। मुझे पता है जल्दी का मतलब मेरे को कौन सी ट्रेन में बैठा चला गया, ट्रेन में बैठा चला गया और जाने के बाद बदनाम जी के साथ मिलकर वहां काम करना शुरू किया। बहुत सारे साथी मिले, काम होता चला गया। अक्सर करके पापा फोन करते थे कब आएगा, घर नहीं लौटता था, घर नहीं आता था, उधर ही रहता था। मेरी वाइफ अक्सर करके फोन करती थी, कई बार बोलती भी थी, कई बार रात भर हम फोन पे उड़ते रहते थे, लेकिन घर नहीं लौटता था। अपनी वाइफ को नहीं पता कि गया था कि आज अगर आपको मुझ पर भरोसा है ना तो भरोसा करना कि आज गरीबी के हालत में लेके आया हूं, लेकिन रानियों की तरह कभी नहीं बोला। लेकिन होता क्या था कि जब दिन गुजरते थे, समय गुजरता था, तो अक्सर करके आसपास की महिलाएं झूठ बना के आती थी, हमारी बेटी को कभी कभी समझाती थी। ऐसा कौन सा वाला काम करने लगा तेरा वाला? हफ्ता हो गया, अरे आदमी का हफ्ते में आता, 10 दिन में आता, 15 दिन में आता, महीने में तो वही आता है। तेरा वाला तो फंस गया। तो हमारी बेटी कई बार बोलने लगती थी,
लेकिन अल्टीमेटली उन्हें खाली वो पता कि किसी पे भरोसा मत करो, जिंदगी बहुत बढ़ेगी, इस बात का विश्वास करना। तो वो मिशन पे था, लगातार काम किया। जहां शुरुआत में 4 साल में इस बिजनेस के भीतर मैं सिल्वर था, अपलाइन को खाली सुनता रहा, अपलाइन के खाली मानता चला गया। अगले 3.5 साल में इस बिजनेस के भीतर मैं डायमंड की पोजीशन पे। डायमंड